छोटे से गांव सुंदरपुर में हरिया अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। हरिया बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह कोई भी काम बहुत ही लगन के साथ करता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, घर के काम करता और उसके बाद खेतों में जाके काम करता। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसका परिवार खुश रहे और घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। वही दूसरी तरफ उसकी पत्नी शांति बिल्कुल उल्टी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह देर तक सोती रहती, घर का कोई काम समय पर नहीं करती, ना ही अपनी पति की किसी भी काम में मदद करती, चाहे वो घर का काम हो या बाहर खेत का काम हो। वह दिन भर पड़ोस की औरतों के साथ गप्पे लड़ाने में अपना समय बिता देती। रवि ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझती थी। शांति, घर हम दोनों का है, लेकिन काम सिर्फ मैं अकेला करता हूँ। मैं कौन कौन सा काम करूँ? घर संभालूं या बाहर जाकर खेती संभाल लूं? अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारा जीवन और भी अच्छा हो जाएगा। जब तुम इतना काम कर ही लेते हो तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? सब कुछ अच्छा तो जा रहा है। हरिया उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी पत्नी जरूर बदल जाएगी। उसे बहुत जल्द ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। हरिया की मेहनत से घर की हालत सुधरने लगी। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक गाय खरीदी। उसका सपना था कि दूध बेचकर कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। लेकिन शांति गाय को समय पर चारा भी नहीं देती थी। कई बार तो वह उसे पानी पिलाना भी भूल जाती। जब हरिया खेत से लौट कर आता घर, तब गाय की देखभाल करता और घर के बाकी काम भी संभालता। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने शांति को समझाते हुए कहा, बेटी, पति पत्नी जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया ही चलता रहे और दूसरा रुक जाए तो गाड़ी ज्यादा देर नहीं दूर तक नहीं चल पाती है बेटा। शांति ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे आसान काम दूसरों की मेहनत पर आराम से जीना है। वो कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। उसे सभी लोग गलत और खुद को सही लगती थी। कुछ महीनों बाद हरिया बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने उसे कम से कम 15 दिन आराम करने की सलाह दी। पहली बार घर की सारी जिम्मेदारी शांति के कंधों पर आ गई। अब उसे सुबह उठकर खाना बनाना पड़ता, गाय को चारा देना पड़ता और घर का हिसाब किताब भी देखना पड़ता था। शुरू शुरू में उसे लगा कि यह सब बहुत आसान है, लेकिन 2 ही दिनों में उसकी हालत खराब हो गई। वह समय पर खाना नहीं बना पाती, अपनी पति को दवा नहीं दे पाती, गाय का दूध भी कम हो गया क्योंकि उसे दोहना नहीं आता था। क्योंकि उसकी सही देखभाल नहीं हो रही थी तो गाय का भी तबीयत खराब होने लगा। घर के खर्चे बढ़ने लगे। एक दिन में घर का राशन लगभग खत्म होने को आ गया। शांति परेशान होकर बैठी थी। तभी उसकी नजर अपने पति हरिया के हाथों पर पड़ी। लगातार मेहनत करने की वजह से उसके हाथों में पड़े छाले अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पति ने परिवार के लिए कितनी मेहनत की। उस रात शांति की आंखों में नींद नहीं थी। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। उसने सोचा, मैं कितनी स्वार्थी थी। मैं केवल अपने बारे में सोचती रही और कभी अपने पति की परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह उसने एक नया संकल्प लिया। वह सूर्योदय से पहले उठी। उसने अपने पूरे घर की सफाई की, रवि के लिए स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन बनाया और गाय की भी अच्छी तरह देखभाल करने लगी। हरिया की बीमारी को अब 10 दिन हो चुके थे। घर में रखे हुए पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। शांति को पहली बार समझ आने लगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। जिस घर में
वह बिना सोचे समझे खर्चा करती थी। आज वही उसे एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ रहा था। एक दिन उसने अलमारी खोली तो उसमें केवल 200 रुपए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि हरिया कितनी बार कहता था, शांति, थोड़ा बचत करना भी जरूरी है। बुरे समय का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन उसने कभी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। उसी समय उनके घर पे किसी के आने की आहट सुनाई दी। शांति ने बाहर आकर देखा तो गांव के ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। चाचा जी, आप यहाँ इस वक्त? बेटा, हरिया ने जब गाय खरीदी थी तब मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। मैं वही पैसे वापस लेने आया हूँ। हरिया को बुला दो। चाचा जी, वो बहुत बीमार हैं। उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वो बाहर आ सके, पर हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि हम आपकी उधारी चुका सकें। हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। शांति की बात सुनकर चाचा जी को उसकी मजबूरी का एहसास हो गया। उन्हें उन पर दया आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि हरिया बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी भी जब भी उधार लेता उनका पैसा टाइम पर ही उनको लौटाता था। लेकिन इस बार सच में उनकी मजबूरी है, इसलिए हरिया उनका पैसा नहीं दे पा रहा। ये सब समझकर चाचा जी उनको 1 हफ्ते का मोहलत देकर वहां से चले जाते हैं। उस रात भी शांति की आंखों में नींद नहीं थी। शांति पूरी रात रोती रही और पहली बार भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मेरे पति को जल्दी ठीक कर दीजिए। मुझे मेरी गलती की सजा मत दीजिए। अगली सुबह शांति काम की तलाश में घर से निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। दोपहर की तेज धूप, पानी की कमी से गला सूख रहा था। माथे पर बहता पसीना मानो अभी चक्कर खा के गिर जाएगी। इसलिए वह थक थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो वहीं एक पेड़ के नीचे सब्जियां बेच रही थी। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वह चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। शांति दौड़कर उनके पास गई और उनको लाकर पेड़ के नीचे बिठाया और पानी पिलाया। बुजुर्ग महिला शांति की अच्छाई और उसकी मदद देखकर शांति से बोली, बेटी, तुम दिल से बहुत अच्छी हो। भगवान किसी की मेहनत को बेकार नहीं जाने देते। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगी तो एक दिन जरूर सफल होगी। इसलिए आज से मेहनत करना शुरू कर दो बेटी। दादी माँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। सुबह से दर दर भटक रही, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। ऊपर से ये वो गलती गर्मी, ऐसा लगता है जान खा जाएगी। मेरे पति बीमार पड़े हैं, घर का राशन भी खत्म होने को आया है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसको हमारे ऊपर कब दया आएगी? लेकिन दादी माँ, आपकी बात सुनकर मेरे मन में थोड़ी हिम्मत आई है। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं और मेहनत करूंगी और काम ढूंढूंगी। कहीं ना कहीं तो मुझे काम मिल ही जाएगा। आपको मुझे हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर शांति दूसरे काम की तलाश में वहां से चली जाती। शांति दोपहर तक गांव में इधर से उधर भटकती रही। उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। मन ही मन वो बहुत परेशान हो चुकी थी। लेकिन शाम को जब वो एक ढाबे पे गई तो वहां पे उसे बर्तन धोने का काम मिल गया। क्योंकि उसे काम पसंद नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे वो काम करना पड़ा। हे भगवान, मैंने इससे पहले अपने घर में भी बर्तन नहीं धुले और आज मुझे ये दिन दहाड़े बाहर बैठकर बर्तन धुलने पड़ रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो ये बर्तन फेंक के भाग जाती मैं। शाम को शांति जब ढाबे के मालिक से 150 रुपया उधार लेकर घर लौटी तो उसके आंखों में खुशी थी। वह घर में जाके रवि के हाथों में पैसे रखते हुए बोली,
आज मुझे समझ आया कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी कितना कीमती होता है। मैं बस भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए और हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है वो सब ठीक हो जाए। शांति, आज मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। इंसान से गलती हो जाए तो वह बुरा नहीं होता, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार ना करना उसे बुरा बना देता है। तुमने खुद को बदलने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम ये 150 रुपए कैसे कमा के लाई हो, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि आज तुमने ये 150 रुपए कमाने के लिए बहुत मेहनत की होगी। मैं क्या बोलूँ अब शांति, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे बस दुख इस बात का है कि तुम्हें मेरी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। भगवान हमें पता नहीं किस चीज की सजा दे रहा है। उस दिन के बाद शांति रोज ढाबे पर जाकर बर्तन धुलती और घर आकर अपने पति की देखभाल करती। ऐसा करते करते उसे 1 महीना हो गया था, लेकिन हरिया की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। वह अभी भी बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ था। एक दिन सुबह जब शांति ढाबे पर काम करने जा रही थी, तभी हरिया चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। किसी तरह गांव के लोगों की मदद लेके शांति हरिया को हॉस्पिटल ले गई। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और ऐसी बात बोली जैसे शांति चौंक गई और एकदम से सुन्न पड़ गई। हरिया के शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। सालों की लगातार मेहनत, घर पर खाना न खाना, आराम न मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ चुकी है। अगर अभी भी उसका ध्यान नहीं रखा गया तो आगे चलकर गंभीर परेशानी हो सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सही खाना और सही इलाज और अगर सही से आराम किया जाए तो हरिया ठीक हो सकता है। शांति हरिया को घर ले आई, लेकिन उसके दिमाग में डॉक्टर ने जो बात कही थी वो अभी भी घूम रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान ने उसकी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए अपनी सेहत तक की परवाह नहीं की, उसने कभी उसके दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसके मेहनत को उसने कभी देखा ही नहीं। जब उसने हरिया के हाथों को अपने हाथों में लगा कर देखा, मेहनत की वजह से उसके हाथ खुरदुरे हो चुके थे। उसे याद आया कि कैसे वह छोटी छोटी बातों पर हरिया को ताने देती थी और कभी उसके लिए 1 गिलास पानी तक नहीं रख पी थी। उसी शाम गांव के एक आदमी ने आके बताया कि शांति जिस ढाबे पे काम करती थी वो ढाबा बंद हो चुका है, क्योंकि ढाबे का मालिक शहर में ढाबा खोलने के लिए चला गया। ये सुनकर तो शांति के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज उसके जीवन में कितनी कितनी मुसीबतें आने वाली थी। सुबह हरिया बीमार हो गया और शाम को उसका काम छीन गया। अब शांति के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो दुखी हो गई। रात में दोनों पति पत्नी घर के बाहर लालटेन की रोशनी में बैठे हुए थे। अब मैं क्या करूं जी? घर के राशन खत्म होने को आए हैं और पैसे भी नहीं है हमारे पास। आपके दवाओं के लिए कहाँ से पैसा आएगा? अब तो कोई काम भी नहीं मिलने वाला। अब मैं क्या करूं? हरिया के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद हरिया अचानक से बोला, शांति, तुम्हें अचार बनाना आता है तो तुम अचार का व्यवसाय क्यों नहीं करती? आम का सीजन भी चल रहा है। शांति को पता था कि भले उसे कुछ ना आता हो, लेकिन अचार बनाना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो हरिया की बात मान लेती है। अगले दिन शांति बाजार गई और वहां से अचार बनाने के लिए कुछ मसाले खरीद लाई। घर के बाहर लगे आम के पेड़ से उसने आम तोड़ा और मसाले रखकर आम का अचार बनाया। शांति ने गांव के बाजार में ही अपने अचार का दुकान लगाया, लेकिन पूरा दिन बीत चुका था। कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आ रहा था। तभी एक औरत उनके दुकान पर आई। बहन, तुम बाजार में नहीं दिखती हो, अभी जल्दी दुकान खोला क्या? हाँ हाँ बहन जी, अभी आज ही दुकान लगाया है अचार का। ठीक है,
तो एक डिब्बा अचार दे दो। पहले खाकर देखूंगी कैसा लगता है, फिर दूसरा ले जाऊंगी बाद में। शांति ने उनको अचार का डिब्बा पैक कर कर दे दिया और दूसरे ग्राहक का इंतजार करने लगी। उस दिन शांति के दुकान पर सिर्फ 2 ही डब्बा अचार बिका। शांति बहुत मायूस थी। पूरा दिन बीत गया, अभी तो सिर्फ 2 डिब्बा अचार ही बिका है। लगता है कि मेरा बनाया हुआ अचार नहीं बिकेगा। कोई भी ग्राहक दुकान पे नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर मेरा ये दुकान नहीं चला तब तो हमारे घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। घर जाकर हरिया जी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, उन्हें क्या बताऊंगी? अगर उन्हें पता चला कि अचार नहीं बिका तो वो दुखी हो जाएंगे। मैं उन्हें और दुखी नहीं कर सकती भगवान। शाम को शांति दुखी होकर घर चली जाती है और सुबह जब वो दुकान खोलती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। दुकान के सामने गांव के लोगों की भीड़ लगी थी। लोग भर भर के अचार का डिब्बा ऑर्डर कर रहे थे। शांति बहुत खुश थी। कुछ ही समय में दुकान के बहुत सारे डिब्बे बिक गए। शांति को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि दुकान लगाने के दूसरे ही दिन उसकी दुकान का आधा अचार बिक गया। वो खुश थी कि घर जाकर हरिया को ये खुशखबरी देगी, वो भी सुनकर खुश हो जाएगा। कुछ ही दिनों में शांति द्वारा बनाया गया अचार पूरे गांव में फेमस हो गया। गांव की महिलाओं, बच्चों, आदमियों सबको शांति का अचार पसंद आने लगा। धीरे धीरे लोग ऑर्डर देना शुरू कर दिए। देखते ही देखते उनका छोटा काम चलने लगा। एक दिन शांति के दुकान पर शहर का एक आदमी आया और बोला, क्या तुम्हारा ही नाम शांति है? जी कहिए, मेरा ही नाम शांति है और ये मेरे पति हैं हरिया। तुम्हारा बनाया हुआ अचार पूरे शहर में फेमस है। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं अचार के लिए, लेकिन मेरे पास है ही नहीं तो क्या दूं उनको। इसलिए मुझे शहर से गांव आना पड़ा अचार खरीदने के लिए। मैं तुम्हें कम से कम 500 अचार के डिब्बे को ऑर्डर देता हूँ। तुम मुझे कितने दिन में दे पाओगी? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। बस मुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिए, मैं अचार तैयार करके आपको बता दूंगी। अचार के डिब्बों का ऑर्डर देकर दुकानदार वहां से चला जाता है। शांति और हरिया दोनों बहुत खुश थे। इतना बड़ा ऑर्डर आज उनकी दुकान पर पहली बार आया था। 500 डिब्बों का अचार बनाना, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में, मुश्किल तो था शांति के लिए, लेकिन वो बहुत खुश थी। उसको पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला था तो वो इसमें कैसे पीछे रह सकती थी। उसे पता था कि आज पहला ऑर्डर आया है, ये अगर मैंने पूरा करके दे दिया तो दूसरा ऑर्डर भी आएगा और ऐसे बहुत सारे लोग सामने आएंगे। इसलिए वो पूरी जी जान लगा रही थी अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। देखते ही देखते हरिया और शांति का अचार का कारोबार पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। जिस घर में कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष होता था, आज वहीं खुशियां लौट आई थी। दोनों पति पत्नी समझ चुके थे कि इंसान की पहचान उसके बुरे वक्त से नहीं बल्कि उसके अच्छे वक्त से होती है। शांति, आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसा पहली बार भी मैं कह चुका हूँ कि मुझे तुम पर गर्व है और आज भी कह रहा हूँ। कैसे तुमने अचार की छोटे से दुकान से अचार का बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझे दुख इस बात का है कि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाया जो तुम्हें चाहिए था। ऐसी बातें मत कीजिए जी, आपके हेल्प से ही मैंने ये सब किया है और आप मेरा पूरा ध्यान रखते थे। आप ही मेरी हिम्मत हो, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी।